जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, सिंगू बॉर्डर पे जो विभत्स हत्याकांड हुआ था बेअदबी के नाम पे, उससे एक तो पंजाब की राजनीति में एक उबाल आ गया है। और ये जो तथाकथित फर्जी किसान आंदोलन, आड़तिया आंदोलन जो चल रहा था पिछले कई महीनों से, सालों से पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पे, उस पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मैं तो पहले दिन से ये कहता हूं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, और मेरे अपने बड़े जस्टिफाइड वैलिड पॉइंट्स हैं। मैं तथ्यों पे बात करता हूं। आई नेवर गो फॉर रेटोरिक, आई नेवर गो फॉर, मैं ये अनर्गल प्रलाप करने में विश्वास नहीं करता था। मेरे पास तथ्य हैं, मेरी अपनी एक सोच है। तो मैंने पहले दिन से कहा कि साहब, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। जो असली किसान है उसको इस कानून से कोई दिक्कत नहीं है, और उसका इस किसान आंदोलन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। जो थोड़ा बहुत था वो पिछले एक साल में इनकी बेहुदा, अराजक हरकतों से, इनकी बेहुदा बयानबाजी से वो जो थोड़ा बहुत समर्थन था वो भी दूर हो गया। आम पब्लिक भी शुरू में इनके समर्थन में थी। उनको लगता था कि हाय बेचारा किसान, नो फूड नो फार्मर, नो, है ना वो इसका एक नारा है, नो फार्मर नो फूड वाले। तो उस वजहों से कुछ आम पब्लिक की भी सहानुभूति थी जो इनकी 26 जनवरी वाली बेहुदा हरकतों से इनसे दूर हो गई वो सारी सहानुभूति। तो साहब, ये सिर्फ अराजक तत्वों का आंदोलन है। ये मैं डे वन से कहता आ रहा हूं। वो कहते आप किसान के बारे में था क्यों कहते? मैं किसान के बारे में नहीं कहता। जो असली किसान है, जो बेचारा किसान है, वो तो खेतों में मेहनत कर रहा है। और पिछले 4 दिन इतनी भीषण बारिश हुई, किसान तो बेचारा अपनी फसल डूबी हुई देख रहा है। कटी कटाई फसल जो है वो 1-1 फुट पानी में डूब गई है साहब। पूरे नॉर्थ इंडिया में भीषण बारिश हुई है। उत्तराखंड में भीषण तबाही हुई है, भीषण बारिश हुई है, बाढ़ आ गई है। तो किसान तो बेचारा अपनी डूबी हुई फसल देख रहा है। उसको कहां फुर्सत है कि वो आके ये इस फर्जी आंदोलन में पार्टिसिपेट करेगा। और मैं पहले दिन से एक बात कहता था और आज भी कहता हूं कि ये किसान आंदोलन नहीं है। ये जो लोग यहां बैठे हैं, ये जो लोग सड़कों पर उत्पात कर रहे हैं, दीज आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीपल। ये पॉलिटिकल कारणों से सड़कों पे उतरे हैं। और ये जो सरकारें हैं या सरकार है, जो सरकारी एस्टैब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ आंदोलन है, न कि ये किसान आंदोलन है। और ये जितने लोग हैं, दे आर पॉलिटिकल वर्कर्स। ये मैं पहले दिन से कहता रहा हूं। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये एक राजनीतिक आंदोलन है। तब इसमें एक तीसरा एंगल निहंगों ने जोड़ दिया। क्या हुआ कि जब ये इन्होंने जो नृशंस हत्या की सिंगू बॉर्डर पे, और एक गरीब, निरीह, लाचारा, बेबस, लाचार आदमी को, बेचारे आदमी को बेरहमी से काट के, उसके हाथ पैर काट के, जब वो उस बैरिकेड पे जिंदा लटका दिया, तो जो सबसे, ये तो एक भीषण हत्या थी, पर उससे भी ज्यादा भीषण बात यह थी कि पंजाब में सिखों का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा समुदाय इस जघन्य, निकृष्ट हत्या के पक्ष में खड़ा हो गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि हत्यारों ने एक झूठा आरोप लगा दिया कि सब बेअदबी हुई थी। हमने तो उस बेअदबी, और बेअदबी शब्द सुनते ही इन लोगों की जो है वो मति मारी गई, और वो उस हत्याकांड के पक्ष में आ गए। और समझ लीजिए कि ये बेअदबी का जो एंगल आ गया इस हत्या में, इस वजह से हमारा जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट था, स्पेशली पंजाब का, स्पेशली कांग्रेस पार्टी, वो इस कदर दहशत में आ गई कि आपको ताज्जुब होगा कि पूरे पंजाब के किसी पॉलिटिकल
पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने, किसी पॉलिटिकल संगठन ने, किसी सामाजिक संगठन ने इस बर्बर हत्या की निंदा तक करने की कोशिश नहीं, मैं कहूंगा हिम्मत नहीं जुटाई। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस हत्या की निंदा कर दे। क्यों? क्योंकि उनको पता है क्या डर था कि इससे सिख समुदाय नाराज हो जाएगा। मतलब इतनी बर्बर हत्या से की निंदा करने से सिख समुदाय नाराज हो जाएगा, क्योंकि हत्यारों ने इसको बेअदबी कह के जस्टिफाई किया था। तो सिख समुदाय को खुश करने के लिए इस बर्बर हत्या की निंदा नहीं की गई। मरने वाला दलित था। और पिछले दिनों क्या गजब दलित पॉलिटिक्स हो रही थी साहब पंजाब में। एक चवन्नी साहब, सॉरी चरणजीत सिंह चन्नी, वो मुंह से निकल जाता है चवन्नी मेरे, तो चन्नी साहब दलित हैं। अभी उन्होंने अपने बेटे की एक करोड़ों रुपए खर्च के 5 स्टार शादी की है। पिछले इतने सालों से पॉलिटिशियन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, पर दलित है। खैर चलिए तब, और मतलब बल्ले बल्ले हो रही थी जी, वाह जी कांग्रेस ने तो इतना जबरदस्त ये पॉलिटिकल चाल चल दी है, एक दलित को सीएम बना दिया। मरने वाला भी दलित था और आपके दलित सीएम, और वो लोग जो कि लखीमपुर खीरी में 50 लाख का चेक बांटने के लिए टूट पड़े थे। मतलब लखीमपुर खीरी जाने वाली सड़क पे पॉलिटिशियंस की गाड़ियों का जाम लग गया था। हमको जाने तो नहीं तो हम कपड़े फाड़ लेंगे, हम कूद जाएंगे, हम आत्मदाह कर लेंगे, हमको लखीमपुर खीरी जाने दो, हमको सो कॉल्ड मरने वाले किसानों को 50 लाख का चेक देना है, चेक देने में देरी हो रही है, हमको जल्दी से जल्दी लखीमपुर खीरी पहुंचाओ, हमको उनको 50 लाख का चेक देना है। लखबीर सिंह भी दलित था, उसकी भी निर्मम नृशंस हत्या कर देगी। कहीं किसी ने 5 रुपए का भी चेक दिया? और सुनिए बेशर्मी की हद, मतलब डूब के मर जाना चाहिए कि एसएसपी ने हत्यारे को उसके गांव से गिरफ्तार किया और उसको बाबा जी कह के संबोधित किया जा रहा था, और फिर बकायदा उसको बोलने का मौका दिया। एंड ही एड्रेस्ड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन प्रेजेंट ऑफ द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रूरल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, और पूरे मीडिया के सामने उसने अपनी पीठ थपथपाई और उस जघन्य बर्बर हत्या को जस्टिफाई किया बेअदबी के नाम पे। मतलब एसएसपी के सामने एक हत्यारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दे रहा है, और पंजाब पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक हत्यारे को हत्यारे की तरह, जेब कतरे चोर हत्यारे पकड़े जाते हैं तो उखड़ू जमीन पे बैठाए जाते हैं, एक हत्यारे को आपने गिरफ्तार किया और उसको एक रिलीजियस लीडर के रूप में पेश किया जा रहा था। जब वो अपने घर से गिरफ्तारी देने गया तो उसको फूल मालाओं से लाद दिया आपने, 100 रुपए भेंट किए गए, नोटों की मालाएं पहनाई गई, उनको योद्धा, सूरमे, धर्म के रक्षक, ये सब इन खिताबों से नवाजा गया। और उन्होंने कौन सी वीरता दिखाई थी साहब कि एक गरीब बेचारे जिसके शरीर में 50 किलो वजन नहीं था, जो वैसे ही मरा पड़ा था वो आदमी, तो उसकी शक्ल देखी आपने उस बेचारे की, क्या स्टेटस था उस आदमी का। उस पर आपने बेअदबी का आरोप लगा के उसको इतनी निर्ममता से मार दिया, और पूरे पंजाब में उसका दाह संस्कार उसके गांव ने नहीं होने दिया, उसको उसकी अंतिम अरदास नहीं हुई, सिख समुदाय ने उसको अंतिम संस्कार नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मारने वालों ने उसके ऊपर बेअदबी का आरोप लगा दिया था। और चूंकि सिख समुदाय नाराज ना हो जाए, इसलिए पंजाब की सरकार ने इस घटना की निंदा तक नहीं की। मुआवजा देना तो दूर की बात है, अगर एक कोई सामान्य घटना हुई होती या ये हत्या
इन लोगों ने न करके किसी आम आदमी ने या किसी बीजेपी के पॉलिटिकल वर्कर ने या किसी बीजेपी के नेता ने यही हत्या की होती, इमेजिन करके देखिए, तो अब तक शायद उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी कम से कम नायब तहसीलदार की लगा दी होती इन्होंने, करोड़ों रुपए उसको मुआवजे में दिए होते और दलित नेताओं का पूरा मेला समागम होता उसके घर पे, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता उसी आदमी को। उसको हो सकता है मोहाली में और अमृतसर में पता नहीं कितने तो फ्लैट मिल जाते, उसकी बेटियों को जो है सरकारी स्कूलों में, नवोदय विद्यालयों में और सरकारी हॉस्टल्स में जो है पढ़ाई का खर्चा ले लेते। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उसकी 3 बेटियों को गोद ले लेती और आज उस आदमी को मर्यादा पूर्वक अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ। मैंने सुना उसकी मृत्यु पर वो जो भोग आयोजित होता है, अखंड पाठ होता है, जो भोग भी नहीं होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको बेअदबी का आरोप लगा के मारा गया। खैर साहब, इससे क्या हुआ कि किसान आंदोलन की बहुत ज्यादा भर्त्सना हुई, निंदा हुई। अब किसानों ने कह दिया कि नहीं साहब, ये हमारे आदमी नहीं है, ये हत्यारे, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। और राकेश डकैत साहब ने तो बाकायदा वो कह दिया कि नहीं नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप चले जाओ, जब ज़रूरत होगी बुला लेंगे। जैसे कि वो इनके पैरोल पे है ना, वो निहंग जो हैं वो आपके पैरोल पे हैं कि जब ज़रूरत होगी तब आपको बुला लेंगे। वैसे क्या ज़रूरत पड़ने वाली है आपको ज़रूरत क्या पड़ जाएगी साहब निहंगों की? आज आप निहंगों की ज़रूरत नहीं है, कल को ज़रूरत पड़ जाएगी तो बुला लेंगे। ये डकैत साहब ने तो साहब निहंगों ने बोल दिया, स्पष्ट बोल दिया कि ये सिर्फ किसानी मुद्दा नहीं है, हम धर्म के मुद्दे पर भी यहां पे धरने पे बैठे हैं। तो ये बात तो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि ये किसानी मुद्दे पे आंदोलन ही नहीं हो रहा है, ये पॉलिटिकल मुद्दों पे आंदोलन हो रहा था जिसमें धर्म का एंगल डे 1 से जुड़ा हुआ था, जिसको कि आज निहंगों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम धार्मिक मामलों से यहां पे दिल्ली में कुंडली सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो वो धार्मिक मामले क्या है साहब? फिर वही बात, वही सारा रेटोरिक, सिखों की नस्लकुशी होती है जी, हमारी बेअदबियां हो रही हैं, बेअदबी पे सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। तो साहब आपका, इनका जो असल एजेंडा था, जो छुपा हुआ एजेंडा था ना इस पूरे आंदोलन के में, जिसको ये अपने मुंह से कहते नहीं थे, इस हत्याकांड से वो उजागर हो गया। अब उसके बाद नई डेवलपमेंट, इनकी एक बहुत पुरानी अदा है, कातिलों की अदा। जब इन्होंने 26 जनवरी का वो अराजकता की थी ना, तो उन्होंने बोल दिया कि ना ना ये जड़ा दीप सिद्धू आए तो बीजेपी का बंदा आया, ये तो सनी देओल दे नाल दी फोटोआं ने, ये तो बीजेपी ने कराया सारा कुछ। अरे भैया, अगर दीप सिद्धू बीजेपी का बंदा था और वो लाल किले पे तिरंगे का अपमान करने वाले सब बीजेपी के लोग थे, तो कांग्रेस पार्टी ने और पूरे सिख समाज ने उनकी जमानतें कराने के लिए 100 वकीलों की फौज क्यों खड़ी कर दी थी? अरे बीजेपी के बंदे सड़ने दो ना जेल में। अच्छा, बीजेपी के बंदों के साथ आप आजकल पंजाब में क्या व्यवहार करते हैं साहब? उनको दड़ा दौड़ा के मारते हैं। अगर कोई कह देना आज पंजाब में कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, तो वो सड़क पे नहीं निकल सकता। घरों में घुस के आप लोग उनको बेइज्जत करते हैं, उनका सोशल बाइकआउट करते हैं। अगर 26 जनवरी पे लाल किले पे चढ़ के उत्पात करने वाले अगर वो बीजेपी के थे, तो उनको आपने उसी तरह दौड़ा दौड़ा के क्यों नहीं मारा जैसे आप बीजेपी के वर्कर्स को पिछले 1 साल से मार रहे हैं? बताइए ना, वो तो बीजेपी के वर्कर है ना, तो उनकी जमानतें कराने के लिए आप क्यों दौड़ रहे हैं? तब इन्होंने वही शगुफा इसमें फिर छोड़ दिया कि ये तो जी वो पता नहीं, जो वो निहंगों के बाबा जी हैं, वो
तोमर से मिलने गए थे, ये था तोमर ने कराया या ये था बीजेपी ने कराया या ये था बीजेपी दे बंदे ने, वो मरण वाला भी बीजेपी दा सीगा, मारण वाला भी बीजेपी दा सीगा। तो फिर क्यों सरों पे भेंट कर रहे हो भाई? बीजेपी के बंदे हैं तो फिर इनको उनके साथ वही व्यवहार करो ना जो बीजेपी के लीडर्स के साथ आज आप कर रहे हैं। पंजाब में वो था ना एक सरदार जी जो बीजेपी का लीडर था, उसने 4 किल्ले धान की फसल लगाई थी, वो धान की फसल आपने पूरी उसकी बर्बाद कर दी थी, उलट दी थी, उसमें ट्रैक्टर चला दिया था। बीजेपी के वर्कर्स के साथ तो आप ये व्यवहार करते हैं, तो इनको क्यों सर पे भेंट कर रहे हो? इनको क्यों फूल मालाएं चढ़ा रहे हो? इनको क्यों कौम का रक्षक सिंह सूर में घोषित कर रहे हो? इनको क्यों सर पे दे रहे हो? ये तो बीजेपी के बंदे हैं ना। वाह, मतलब नरेंद्र तोमर के साथ एक फोटो आ गई तो वो बीजेपी का बंदा हो गया। मतलब एक तो आपने इतना घृणित काम किया कि एक निरीह आदमी को इतनी बेरहमी से मारा, ऊपर से हमारे यहां यूपी में इसको थेथराई बोलते। सोशल मीडिया पे एक बंदे ने कमेंट किया कि एक सिख मरा, सिखों ने मारा, और इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे प्रकरण में सिख ही हारे। तो मैंने सब उस पर कमेंट किया कि नहीं सर, इस हत्याकांड से सिख कौम नहीं हारती। अगर पूरी सिख कौम इस जघन्य हत्याकांड के खिलाफ खड़ी हो जाती और स्पष्ट पूरा समाज, सारे लीडर्स, चाहे सारे रिलीजियस लीडर्स, सारे पॉलिटिकल लीडर्स, समाज का एक एक आदमी कहता कि है ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम कानून आपको हाथ में नहीं लेने देंगे, वी आर सिविलाइज्ड पीपल, और ये बेअदबी के नाम पे इस तरीके से अनर्गल आरोप लगा के नृशंस हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे धर्म को बदनाम मत करो, हमारा धर्म ऐसा बर्बर नहीं है, हमारा धर्म तो मानवता की सेवा करने वाला है, हम तो युद्ध भूमि में दुश्मनों को भी हमारे स्वयंसेवक पानी पिलाते हैं। हम बाबा नानक के अनुयायी हैं जिन्होंने समस्त मानवता के कल्याण के लिए काम किया। हम इतने बर्बर नहीं हो सकते, और प्लीज हमारे धर्म को बदनाम मत करो, और खबरदार आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब आप तो सिख समाज तो उनको कंधे पर बैठा के घूमने लग गया। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, या तो सिख समाज चुप है या उनके समर्थन में दिख रहा है। तो साहब, अगर कोई गलत काम होता है उसको देख के आप उसकी निंदा बरतना नहीं करते, और यदि आप चुप रहते हैं इसका मतलब आप भी उसके समर्थन में है और आप भी उस पाप के भागी हैं। तो सिख समाज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने खुले मुंह से, खुले हृदय से, ऊंची आवाज में इस जघन्य अपराध की निंदा नहीं की। इसलिए आज आप पूरी दुनिया के सामने कटघरे में खड़े हैं, और अब यह सांप छछूंदर की स्थिति हो गई है। आपसे यह हत्याकांड निगला भी नहीं जा रहा और उगला भी नहीं जा रहा। एक तरफ आप कहते हैं बीजेपी ने कराया, ये मारने वाले तो, मरने वाला भी बीजेपी का था, मारने वाले भी बीजेपी के थे। एक तरफ आप उनको सिंह सूर में योद्धा, कौम के रक्षक भी डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों को बीजेपी के एजेंट भी घोषित कर रहे था। बीजेपी के पैसे ले, बीजेपी ने तो जी पैसे देके और हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए यह कांड करवा दिया आप ही के लोगों से। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? मतलब एक गलती की और उसके बाद आप गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती कर रहे जा रहे हो। सर, दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है सर। सोशल मीडिया का जमाना है सर। बच्चे के हाथ में आज सूचना का भंडार है, वो सूचना ले सकता है और सूचना दे सकता है। किसको बेवकूफ बना रहे हो सर? आप खुद को सर, दुनिया को आप नहीं बेवकूफ बना सकते, आप खुद बेवकूफ बन रहे हैं। अभी भी समय है, पूरे सिख समुदाय को उठना चाहिए और इन जघन्य हत्याओं के खिलाफ
एक मत होके ऊंचे स्वर में इसकी निंदा करनी चाहिए और ऐसे लोगों को डिसोन करना चाहिए कि हमारे धर्म को बदनाम मत करो। तो साहब आज 20 तारीख है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि ये जो जब कोर्ट ने इन कानूनों पे अगले 1.5-2 साल तक के लिए रोक लगा रखी है, फिर आप लोग क्यों सड़कों में बैठे हो और सड़कों पे ये अराजकता क्यों हो रही है, इसके खिलाफ आज सुनवाई हो रही है। और आज हो सकता है इस पे सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे दे, या आज नहीं देगा तो 2-4 दिनों में दे देगा। तो इन सिख किसान जत्थेबंदियों ने जो है और ज़्यादा लोगों का आह्वान किया है कि और ज़्यादा भारी संख्या में सिंघू बॉर्डर पहुंचो। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस धरने के खिलाफ, इस आंदोलन के खिलाफ आप लोगों को ये आदेश दे देता है कि नहीं, ये सड़क खाली कीजिए और ये आंदोलन यहाँ से ख़त्म कीजिए और जाइए अपने घर, तो उसका मुकाबला, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मुकाबला आप भीड़ इकट्ठी करके, मतलब आप एक और अराजकता करना चाहते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई निर्देश दिया है, कोई फैसला दिया है, तो आपको कायदे से उस सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मानना चाहिए, जो भी वो फैसला होता है। तो आप आज जो भीड़ इकट्ठी करने का जो आह्वान कर रहे हैं, वो कौन सी अराजकता? आप कोई नई अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या? इसके बाद 27 तारीख को निहंग सिखों ने भी एक कोई महापंचायत बुलाई है वहीं सिंघू बॉर्डर पे। वो महापंचायत डिसाइड करेगी कि किसान आंदोलन में ये लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और किसानों का तो संयुक्त किसान मोर्चा का तो बहुत अच्छा है। पिछले 1 साल से आपको पता नहीं था कि ये लोग आपका हिस्सा नहीं है और यहाँ पे मंच लगा के बैठे हुए हैं। आप कहते नहीं हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। जब हमारा आपका उनसे कोई मतलब ही नहीं था तो 1 साल से वहाँ उस आंदोलन में ये कर क्या रहे थे? और 1 साल पहले नहीं आपने इनको बोला कि नहीं भाई आप नहीं आओगे यहाँ? एक मिनट, वो पूनम पंडित जो वो फर्जी शूटर है, फर्जी किसान, उसको आपने मंच से भगाया था ना। वो मंच पर चढ़ने जा रही थी, वो पूरी वीडियो सारी दुनिया ने देखी है कि वो मंच पर चढ़ गई थी, उसको जबरदस्ती लात मार के उतार दिया था, भगा दिया था, गिरा दिया था, मंच से गिरा दिया था उसको। तो जब ये आपके मंच का, आपके आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, तो ये आपके मंचों से भाषण देते थे, आपने इनको अपने मंचों से क्यों नहीं भगाया? इनको अपने मंचों पे आपने क्यों जगह दी? उस आंदोलन स्थल पे इनको क्यों जगह दी? आप गवर्नमेंट से कहते हैं कि नहीं ये गलत तत्व हमारे आंदोलन में घुसा है। कोई गलत तत्व आपके आंदोलन में न घुसे, और घुस जाए तो उसको कैसे निकालना है, कैसे भगाना है, ये किसकी जिम्मेवारी है? ये तो आपकी जिम्मेवारी है ना। तो ये गलत तत्व आपके आंदोलन में पिछले 1 साल से घुसे हुए थे ना। आज आपको अक्ल आई कि नहीं ये तो गलत लोग हैं और इनको हमारे आंदोलन में नहीं होना चाहिए। सब फैक्ट ये है कि कल तक आप इन्हीं लोगों के बल पे ये आंदोलन कर रहे थे, आज वो आपके गले पड़ गए। अब हम भी देखते हैं आप इनको कैसे भगाते हैं। चलिए साहब, आज के इस एपिसोड में इस विषय पे इतना ही। इन्हीं विषयों पे, ऐसे ही किसी नए विषय पे एक नए एपिसोड में बहुत जल्दी मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मेरा चैनल देख सकें। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।